शरद पवार को अजीत पवार ने तगड़ा झटका दिया ही दिया, लेकिन अब आने वाले वक्त में चुनाव आयोग भी बड़ा झटका दे सकता है। जो दावा अजीत पवार ने किया है अगर वो सच हो जाता है तो जी आप सभी को बता दें कि अजीत पवार का दावा है कि पार्टी के 40 विधायकों और 6 एमएलसी का समर्थन उनके पास है। शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि एनसीपी में कौन उनके साथ है और कौन नहीं, यह भी देखना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के 54 विधायक हैं, 9 मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार 40 विधायकों की समर्थन की बात कर रही हैं, तो ये साफ है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू हुए तो उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अब यही देखने वाली बात है कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक आते हैं। ऐसे ही मामला शिवसेना की तरह यहाँ पर ये मामला बन सकता है, लेकिन शिवसेना मामले में क्या हुआ था आप अच्छे तरीके से जानते हैं। करीब 55 विधायक यहाँ पर जो कि शिंदे के मतलब टोटल शिवसेना के थे, उसमें से 39 विधायक शिंदे के साथ गए। और जो दल बदल कानून कहता है 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति खूब प्रचलित थी, जिसके बाद साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून शामिल है और संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या चुनाव के बाद कोई अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो वे किसी जरूरी वोटिंग से नदारद रहता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा का स्पीकर के पास अधिकार है कि वे दल बदल की स्थिति में विधायकों को अयोग्य ठहराने पर अंतिम फैसला करें। लेकिन अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि 54 में से अगर 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। ऐसे में शरद पवार को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि शरद पवार इससे बच सकते हैं कि अगर वो उद्धव ठाकरे जैसी गलती ना करें। यानी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन ना करने का फैसला किया था, लेकिन अगर शरद यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर देते हैं तो ये बच सकते हैं कि चुनाव आयोग उनको बड़ा झटका ना दे। लेकिन देखते हैं कि अगर चुनाव आयोग इस मामले तक पहुँचता है ये मामला, तो ऐसे में चुनाव आयोग किन बातों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। अगर शिवसेना की तरह ही फैसला रहा तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह और जो नाम है पार्टी का वो अजीत पवार को मिल सकता है और ये शरद पवार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अब देखते हैं अजीत पवार और शरद पवार का अगला कदम क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।